स्टॉक्स गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँ, तो पैसा निकाल के आप नेक्स्ट उसको इन्वेस्ट करोगे कहाँ? अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको कैश में रख लूँ, तो कैश में रखना भी उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपका रुपी कंटिन्यूसली फॉल करते जा रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि अभी जो जिन स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो चुका है या जिनमें आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हो, उन सबको निकाल के आप धीरे धीरे उन स्टॉक्स में पैसा डालना शुरू करो जिनका वैल्यूएशन सस्ता हो गया है या सस्ता होते जा रहा है। जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, वो है निफ्टी। तो निफ्टी को अगर मैं देखूँ तो वो आपका अपने हाई से लगभग हमको आज लगभग 5% नीचे मिल रहा है। आज की रेट में अगर देखो तो बीच में शायद आज 6% भी नीचे हो गया था। यस, यहाँ पे देखता हूँ तो आपका जो निफ्टी है वो हाई से आपको 5% नीचे मिल रहा है। तो अब निफ्टी क्या है, आपका पूरे इंडियन मार्केट में अपने पैसा को इन्वेस्ट कर दिया। निफ्टी का मतलब है टॉप 50 कंपनीज में आपका इन्वेस्टेड किया पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा डाउनफॉल आता है, और यहाँ पे देखिए जो निफ्टी है वो 200 डीएमए के नीचे आ चुका है, जो कि 200 डीएमए मतलब पूरे 200 दिन का एवरेज, यानी मान लीजिए एक साल का एवरेज के आपको नीचे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो गया है। अब अगेन आपको पैग रेशियो देखना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग जो हम देखते हैं पैग रेशियो, तो वहाँ भी अगर देखें तो हमको थोड़ा बहुत मतलब फेयरली वैल्यूएशन मिल रहा है, बहुत सस्ता भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो निफ्टी भी आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 6-7% 1 से 2 महीने के अंदर आराम से मिल सकता है। जहाँ पे एफडी में आपको 7 से 8% पूरे साल ही मिलता है, वहाँ आपको सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर मिल सकता है। अगेन यही सिर्फ आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि अभी का मार्केट ऐसा है कि कोई भी आप किसी भी चीज़ में पैसा डालिए तो वहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो निफ्टी भी सबसे सेफ चीज़ है, यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपके पास थोड़ा पेशेंस तो होना ही पड़ेगा। और कंपनीज़ में क्या होता है ना कि अगर कुछ खराबी आए, कुछ एक न्यूज़ ही आ जाए तो बहुत ज़्यादा फॉल दिखाता है। बट निफ्टी 50 आपका क्या है, वो फॉल बहुत कम दिखाता है, लेकिन आपको यहाँ से रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स को कंडक्ट करूँ। क्योंकि सिचुएशन क्या हो चुका है, जो कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है उसका भी डाउनफॉल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अभी हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेरा थोड़ा जो ओपिनियन है बायस्ड भी हो सकता है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना भी है तो खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो पहला जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो है V2 रिटेल का। अब V2 रिटेल देखिए क्या कर रहा है, आपका हर साल ऑलमोस्ट आपका मतलब देखूँ तो प्रॉफिट को डबल किया जा रहा है। अगर मैं पिछले साल से देखूँ तो 2024 में उसने जो प्रॉफिट किया था वो अराउंड 28 करोड़ का किया था, और 2025 में उसने किया था 72 करोड़ का। ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। अब इसका कोई अगर सिंपली प्राइस टू अर्निंग देख ले तो उसको दिखाई देगा कि इसका प्राइस टू अर्निंग 71 है। तो नॉर्मली जो लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं पता है वो सोचते हैं कि 20 के ऊपर अगर किसी का प्राइस टू अर्निंग है तो बहुत महंगा है। लेकिन उन्होंने फिर ये भी देखा होगा कि 20 जो 70-80 का पी जो होता है, वैसे स्टॉक्स भी भागते भागते बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं। मतलब कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं कि 70 के प्राइस टू अर्निंग पे वो 10 गुना 5 गुना हो गए। एशियन पेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो एक टाइम पे आपका 70-80 के पी पे होके भी आपके पैसे को 3-4 गुना कर चुका है। बट अभी वहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। उसका रीज़न कुछ और है, वो मैंने एशियन पेंट्स के वीडियो में दिखाया है, आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंपनी ग्रो कर रहा है डबल से, और इसका प्राइस टू अर्निंग है 70 का। तो जो आपको 100% का ग्रोथ दे रहा है उसका आपको वैल्यूएशन मिल रहा है 70 टाइम्स का। तो ये आपका असली में अंडर वैल्यूड हो गया। ये महंगा कब होता, जब ग्रोथ इसका होता 30%, 40% या 50%, और इसका प्राइस टू अर्निंग होता 71%। तो ग्रोथ से अगर इसका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है तो ये महंगा हो गया, और ग्रोथ रेट से प्राइस टू अर्निंग कम है तो ये आपका स्टॉक सस्ता हो गया। अब ऑफ कोर्स कोई भी चीज़, एक स्टॉक है जो हमेशा वोलेटाइल होता है, एक चीज़ फिक्स नहीं होता। जैसे आज ये ग्रो कर रहा है 100% पे, क्या पता कल जाके इसके बिजनेस में स्लो डाउन आ जाए। तो जब मार्केट डाउनफॉल होता है तो जो भी स्टॉक्स थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे होते हैं, पूरा मार्केट डाउन होने की वजह से लोग थोड़ा कॉशियस होकर उसको बेच के निकलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे देखिए इनका वैल्यूएशन क्या होता है, सस्ता होते रहता है। अभी Q3 का रिजल्ट इनका आ चुका है, तो इन्होंने लगभग 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इनका हाईएस्ट एवर का है। यहाँ पे देखिए अभी तक मैक्स इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो सितंबर में था 709 करोड़ का, और इस बार जो दिसंबर क्वार्टर का जो अपडेट आया है, अभी कॉल हुआ नहीं है, रिजल्ट अच्छे से नहीं आया नहीं है, बट अपडेट में हमको दिख रहा है कि 900 करोड़ का इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम था जब कंपनी यहाँ पे पूरे साल में 830 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, 1100 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। लेकिन इस बार कंपनी ने एक क्वार्टर में ही 900 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो हमें ऐसे कंपनी के साथ टिके रहना है, या अगर आप सोच रहे थे कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, उस टाइम पे खरीदने का मौका नहीं मिला,
तो ऐसे स्टॉक्स को हम धीरे धीरे करके अभी ऐड कर सकते हैं। तो ये था V2 रिटेल। अगेन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं इसको धीरे धीरे ऐड करते जा रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक शेयर का दाम लगभग 2000 के आसपास का है। तो अगर आपको 5-6 शेयर भी लेना है तो आपको एक बार में 10,000 जैसा कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे करके 2-3-4-5 स्टॉक करके उसको ऐड कर रहा हूँ और अभी ये मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 5% के आसपास हो चुका है। तो ये था V2 रिटेल। नेक्स्ट एक और स्टॉक जो काफ़ी सस्ता हो चुका है वो है मनोरमा, और उसका तो वैल्यूशन मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अब मनोरमा के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो इसका देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग आपका चल रहा है अभी 35 रुपीज़ का, और इसका जो ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है वो ग्रोथ आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले साल में 40 करोड़ का प्रॉफिट किया था और इस बार 112 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यानी ये स्टॉक भी कैसा है, डबल से ज़्यादा के आपको ग्रोथ दिखा रही है। 40 का डबल 80 होता है, 80 से भी ज़्यादा, मतलब 112 रुपये का करोड़ का ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ भी कंपनी बहुत सस्ता वैल्यूशन हो गया, और आगे जाके भी क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो ये जो उसका ऑल्टरनेट बनाते हैं उसका डिमांड भी आगे बहुत अच्छा खासा बढ़ते रहेगा। बट इनका जो मार्केट शेयर है वो भी वर्ल्ड जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर का बड़ा है। और जो टाई अप करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनीज को अगर ये अपना प्रोडक्ट देती है, कैडबरी मिल्क हो गया या आपका नेस्ले हो गया, या बहुत सारे जो आपका फेस प्रोडक्ट जो बनता है, फेस क्रीम जो बनता है, उसमें भी इसका प्रोडक्ट लगता है। तो वो जो कंपनी टाई अप करती हैं तो वो 1-2 साल के लिए नहीं करती है, और उनके साथ बिजनेस करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसे कंपनीज में क्या है, बिजनेस अच्छा खासा मोमेंटम में चलता रहता है, बट मार्केट डाउनफॉल हो रहा है बोल के इनका स्टॉक भी गिरता है। तो मनोरमा ने अभी बेस्ट रिजल्ट पेश किया है और उसके बाद भी आज ये 5% फॉल दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा मौका है जहाँ पे आप इसको धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। और कोई कंपनी अगर मैं देखूं तो एथर एनर्जी बोल की कंपनी है, इसका भी मतलब वैल्यूशन काफ़ी गिर गया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, स्कूटर्स बनाती है, तो इनका सेल्स भी बहुत भयानक तरीके से बढ़ रहा है। जिस तरीके से ओला का सेल्स घट रहा है उसी तरीके से एथर का सेल्स बढ़ रहा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है इनका शायद रिजल्ट आज ही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इन्होंने मतलब कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोग सिर्फ इस क्वार्टर में 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच देंगे। तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो इनको नया रिकॉर्ड बन जाएगा और आगे जाके कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो एथर एनर्जी के ऊपर भी ध्यान रखिए। ओला का सर्विस बहुत बेकार है, ओला का स्कूटी खराब है, और ओला का जो सेल्स है, जो स्कूटी बिकता था, वो हर क्वार्टर में गिरते गिरते आ रहा है। एक टाइम पे जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था तो शायद वो 60,000 स्कूटीज़ बेच रही थी, फिर उसका 40 हुआ, फिर इस क्वार्टर में तो उन्होंने बहुत ही कम किया, मतलब मेरे ख्याल से 10 से 15,000 स्कूटी बिक्री किया है। मैं नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो ड्रास्टिकली घट रहा है। तो हमें ऐसे कंपनीज में जाना है जिनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हो। तो एथर एनर्जी का मेरे ख्याल से रिजल्ट भी ओके, इन लोग का आज के दिन में February 2, ओके, आज के दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। और अगर इसका रिजल्ट अच्छा होता है तो यहाँ से ये भी एक अच्छा खासा हम लोग का वैल्यूशन सस्ता वाला स्टॉक हमको मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और देखूँ यहाँ पे तो फ्यूजन फाइनेंस है और एक मुथूट माइक्रो फाइनेंस है। ये सब मैं अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन सब का वैल्यूशन सस्ता होते आ रहा है। अब फ्यूजन फाइनेंस और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, आपको नाम से दिख रहा है कि सारे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं जिनके पिछले क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जितने माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है उन सब का बात बोला ये है कि हम आगे जाकर अच्छा खासा ग्रो करेंगे। तो फ्यूजन फाइनेंस और ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इस फॉल का भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट इतना गिरा हुआ है, बट फिर भी मेरा जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो इस स्टॉक का जो है, वहाँ मुझे 5% प्रॉफिट ही हो रहा है। आज के दिन गिरा हुआ है बट नेट में 5% प्रॉफिट में ही हूँ। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं अच्छे और में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और कोई स्टॉक अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक विंटेज कॉफ़ी बोल के, यस, विंटेज कॉफ़ी भी क्या है, आपका कॉफ़ी पाउडर बना के बेचती है, स्पेड ड्राइड है, और आपका ये जो मोटा मोटा दाना होता है कॉफ़ी का, वो सब बना के बेचती है। तो इसका भी कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा आ रहा है, और साथ ही साथ कंपनी ने नया प्लांट ओपन किया है। उस प्लांट का भी 100% कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन हो जाएगा आपका अगले क्वार्टर में, अगस्त महीने तक, मतलब आपका ये मार्च हो गया, जून जुलाई अगस्त, मतलब Q2 तक इन लोग का अच्छा खासा जो नया कैपेसिटी लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, वो भी यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी अर्निंग का ग्रोथ बहुत अच्छा है, और ये भी हमको काफ़ी सस्ते वैल्यूशन पे मिल रहा है। अगर विंटेज का मैं देखूँ तो इसका वैल्यूशन हमको मिल रहा है 30 के प्राइस टू अर्निंग पे, और कंपनी जो ग्रोथ दिखा पा रही है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छा आपको दिखा रही है। देखिए 2024 में इसने 12 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस बार इसने 40 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ भी देखिए मेरे पास पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज है
वो ऐसी कंपनीज है जो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है, और इस डाउनफॉल मतलब मार्केट फॉल होने की वजह से उन सब का प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी सस्ता हो गया है। तो मैं तो बहुत हैविली रीशफल कर रहा हूँ, जो भी कंपनी हल्का सा भी खराब सा रिजल्ट पोस्ट कर रही है उनमें से स्टॉक मैं निकाल रहा हूँ, पैसा लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, और फिर उसको मैं ऐसे कंपनीज में लगा रहा हूँ जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो हम लोग का पोर्टफोलियो अपने आप रिफाइन होते जाएगा। मतलब स्टार्टिंग आप कीजिए 20-25 कंपनी से, उसके बाद उन सभी कंपनीज में से जिनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, जो बिजनेस अच्छा अपडेट कर पा रही है, उनमें पैसा डालते जाइए, और जो खराब करते जा रहे हैं उनमें या तो पैसा मत डालिए या फिर उसको बेच के निकाल लीजिए। जैसे एक कंपनी मेरे पास है ईपैक प्रीफैब बोल के, बीच में काफ़ी हाइट में आ गया था, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था, बट इनका ग्रोथ स्लो होने की वजह से मार्केट ने इसको पनिश किया है। और इसका अगर मैं देखूं तो ये अपने हाई से लगभग 34% डाउन है, और मैंने अभी तक स्टॉक को बेचा नहीं है। मेरा मतलब एक्चुअली हाई से और भी डाउन है, बट मेरे पोर्टफोलियो में इसको 34% का लॉस हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी बेचा नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपने गाइडेंस को भले कम किया है। बट मैं इसको एक क्वार्टर और मौका देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कंपनी आगे करती कैसी है। तो देखिए, मैं अगर इसमें और पैसा नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको बेचा भी नहीं है क्योंकि मैं इसको एक मौका और देना चाहता हूँ। तो कंपनी ने अगर गाइडेंस घटाया है और उस टाइम पे आपको लगता है कि वैल्यूएशन सस्ता हो गया और खरीदेंगे, तो ऐसे स्टॉक्स और ज़्यादा गिर सकते हैं और आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो कभी भी कोई कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा हो और उसका स्टॉक गिर रहा हो, उस टाइम पे आपको कभी भी एवरेज नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एवरेज कर लूँगा, फिर हल्का स्टॉक बढ़ेगा मैं निकल जाऊँगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप एवरेज करने के चक्कर में और कैपिटल उसमें डाल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बेटर वही है कि आप उसमें फोकस मत कीजिए, उसको साइड में रहने दीजिए। अगर आपको निकालने में डर लगता है तो बस उसमें एक्स्ट्रा पैसा मत डालिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसका एवरेज कम हो जाए। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया था। पहली बात तो ये कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपकी कंपनीज अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। और अगर हो सकता है आपको बहुत डर लगता है, तो निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, ETFs है, इन सब में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, क्योंकि अभी का मार्केट कैसा है, लमसम लगाएंगे तो चांसेस है आपका थोड़ा फॉल देखने के लिए मिल जाए। ऑफकोर्स आगे जाके रिकवरी हो जाएगा आपका, बट वो हमको स्क्रीन पे देख के बहुत नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, आज के दिन में ही, सिर्फ आज के दिन में मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 3% डाउन है, और इतना फॉल होने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो अभी तक 6-7-8% तक ही डाउन हुआ था, बट आज मेरा पोर्टफोलियो लगभग 10% डाउन दिख रहा है। तो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा, बट इतना भयंकर तरीके से नहीं गिरेगा। तो ये होता है हाई ग्रोथ कंपनीज को लेकर रखिए जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और अगर आपको नहीं आता है कि कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं फ्री में जो मेरे व्यूज़ होते हैं मैं सिखाते रहता हूँ, और आप सिर्फ मेरी वीडियोस को देख के ही अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक अच्छा काम करता है, किस तरीके से स्टॉक को हमको बेच के निकल जाना चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी खुद ही बोलती है, बस आपको उसके लिए उसका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेना चाहिए, आपको आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको खुद धीरे धीरे फील आने लग जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज को ऐसा होता है कि मुझे डिटेल में समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट मैं कंपनी का बात सुन के मुझे ऐसा फीलिंग आया था कि नहीं, यहाँ पे स्टॉक में पैसा डालना नहीं चाहिए या अभी उसमें रुके रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अभी जैसे स्टैलियन का जो रिजल्ट आया, उसको देख के हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमको उसको बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट था जिस तरीके से बोल रही थी उस तरीके से वो कर नहीं पा रही थी। तो उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, लर्निंग में ध्यान दीजिए। अभी का टाइम बहुत अच्छा है सीखने के लिए। अगर आप सिर्फ स्टॉक का प्राइस को देखते रहेंगे तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। कंपनीज़ के बारे में पढ़िए, और पढ़ने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। आप सिंपली स्क्रीनर में जाइए, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, और उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पे कौन कौन का ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है, PPT मिल जाता है, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस टाइम को यूज़ कीजिए और उन सबको देखिए। अभी मैं जा रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट का जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट तो उतना कुछ खास नहीं आया, लेकिन उसे कॉन्कॉल का पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि V2 रिटेल क्या है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो ऐसा देखिए, मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा डरता ही नहीं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब भी किसी का पैसा गिरता है तो उसको फ़र्क पड़ता है, बट आप उसको हैंडल कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए, विशाल मेगा मार्ट और V2 रिटेल, ये दोनों कंपनी क्या है, लगभग सेम चीज़ में काम करती है। तो अब मैं क्या करूँगा, विशाल मेगा मार्ट का कॉन कॉल सुनूंगा, उसकी मैनेजमेंट क्या कर रही है। उसके बाद में जब मैं V2 का कॉन कॉल सुनूंगा, तब मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे V2 में रुकना चाहिए या अभी एक्स्ट्रा और पैसा ऐड करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं तभी ले पाऊंगा जब मैं खुद कॉन कॉल को पढ़ूँ, खुद समझूँ। आप थर्ड पार्टी की बात सुन के आपको उतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। पहले मैं भी क्या करता था कि आपका कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लिया, वहाँ पे देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे टारगेट भी रहता है कि स्टॉक आपका 10 रुपये 20 रुपये बढ़ सकता है, तो आपने लगा लिया। अब मान लीजिए 10 रुपये आपका स्टॉक का बढ़ गया, उसके बाद आपको हिम्मत नहीं होता कि मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ कि बेचूँ, क्योंकि आपने क्या किया था, दूसरे का रिपोर्ट पढ़ा था। अब आगे का डिसीजन लेने के लिए भी आपको वेट करना पड़ता है दूसरे को रिपोर्ट का। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाना है तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए,
बट खुद से भी कॉन्कोर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा और आप बहुत ईजिली स्टॉक मार्केट के वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने पैनिक बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, स्टॉक बेच दूँ या रखूँ। तो पैनिक मत कीजिए, स्टॉक्स के बारे में पढ़िए। स्टॉक्स अच्छा है तो आराम से होल्ड कीजिए, और स्टॉक खराब है तो उसको जितना भी लॉस हो रहा हो 30% 40% उसको बेच के निकालिए और अच्छे स्टॉक्स में ट्रांसफ़र कीजिए।